लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स PRI के अरकान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और श्रीनगर में होने वाली G20 इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 इजलास जम्मू कश्मीर UT के लिए अपनी सकाफत, रिवायात और सयाहत की सलाहियत को जाहिर करने का तारीखी मौका है। उन्होंने कहा कि यह मौका हर शहरी को हासिल हुआ है और हर किसी को आगे आना चाहिए और इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बनना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिविल सोसाइटी के अरकान पर भी जोर दिया कि वो शहरियों, सयाहत और सनत के स्टेक होल्डर्स को इसमें अपना हिस्सा डालने की तरगीब दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने G20 की शक्ल में ताकतवर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। G20 इजलास से कबल श्रीनगर में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसके ICC में पिछले 2 हफ्तों से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं इसके ICC वेन्यू का दिन में कई बार आला अफसरान लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल चौक में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है। G20 मंदूबीन की आमद पर एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मंदूबीन के लिए श्रीनगर के डल झील में शानदार अंदाज में क्रूज पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर की सकाफत, तहजीब, तमद्दुन की नुमाइश की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक 23 मई को टूरिज्म के हवाले से एक बिजनेस मीट का इनेकाद किया जाएगा और 24 मई को मंदूबीन गुलमर्ग का दौरा करेंगे और एशिया के दूसरे बुलंद तरीन गोल्फ कोर्स और जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकामात की सैर करेंगे। उधर G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और इसके आसपास मरीन कमांडोज को भी तैनात किया गया है। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने G20 इजलास के दौरान अवाम को हरासा करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कश्मीर में G20 इजलास से ठीक पहले सिक्योरिटी फोर्सेस घरों में घुस रही हैं, तोड़फोड़ कर रही हैं और यहां के लोगों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत हिंद पर G20 के नाम पर हंगामा आराई करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि खवातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उधर श्रीनगर पुलिस ने शब्बीर शाह की बेटी को हरासा करने के इल्जाम को मुस्तरद किया है। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने 20 घरों की तलाशी ली है। यह पुलिस का रूटीन है। तलाशी का G20 इजलास से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकज वजीर स्मृति ईरानी का बीजेपी रामबन ने माता की चुनरी पेश करके उनका खैर मकदम किया और इन्हें मुबारकबाद दी। उधमपुर में 2 रोज़ा अवामी रसाई प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी पटनी टॉप में भी पहुंची। जिला सदर राजेश्वर कुमार की क़यादत में बीजेपी रामबन के वफ्द में जिला जनरल सेक्रेटरी और DDC मेंबर अखरवाल, बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाई सदर और DDC रामबन, जगवीर दास, DDC बटोत, मिस्टर तारिक लोन, बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर, महिला मोर्चा जिला सेक्रेटरी शामिल थे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से DC रामबन, SSP रामबन और तमाम जिलाई अफसरान भी मौजूद रहे। बीरवा में सनपाह इलाके से ओहन गांव तक 2 साल पहले 11,000 वोल्ट बिजली की तरसीली लाइन और बिजली के खंभे बिछाए गए।
ताहम आज तक इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इस बिजली की तरसीली लाइन से बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। बीरवा के चिवडारा के लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने मुताल्लिका हुकाम के नोटिस में लाया, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियां कराई गई, जमीनी सतह पर कोई मुस्बत काम नहीं हुआ। अगरचे इस तामीरी काम के मुकम्मल होने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ने की वजह से यह लाइन लटकी हुई है और लोग भी तरस रहे हैं। मकामी लोगों ने सरकार और खासकर महकमा बिजली से अपील की कि इस तरसीली लाइन को जल्द चालू किया जाए। चिवडारा बीरवा सनपा रेसिंग स्टेशन टू वोहनगाम एच लाइन 2021 पे स्टार्ट गम नौ बनाने खतर खज पकान अत वन गनका खाज ये कि मुश्किल अतन 60 वन तार पेवान काल तह दजित सुबह तह दजित वन कर एप्लाई कि दिस यमो कंपनी वालों लाइन यह अन सड़क एच लाइन यह पकनो अत वो 2 वरी काम करान कनेक्ट गसान यह कहें ना महकमा मेंटेनेंस हैंड ओवर गसान। डिपार्टमेंट का बीरवा बडगाम डिवीजन का हम मशकूर है, उन्होंने ये नया लाइन दिया है, क्योंकि जो ज़मीन गनखा सनपा से चूडारा, चूडारा से ओहनगामा अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। मगर हम जो लोग थे यहाँ, चाहे सो सनपा का हो, बीरवा का हो, चूडारा का हो, ओहनगामा का हो, चाहे कोई भी हो, कि डी साहब आया यहाँ मीटिंग बुलाया डी साहब ने इस गांव में चूडारा में, उसने यकीन दिया 3 दिन के बाद लाइन हम चालू करेंगे। आज से तकरीबन 3 महीने से जायद डी साहब भी तब्दील हो गया, नए डी साहब भी आया, उनने भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन किया और ख़ुद भी उधर गया, सरपंच साहिबान दोनों गया, यहाँ कमेटी भी गया, और उनके बावजूद भी आज तक ये काम नामुकम्मल था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अटल डुल्लू का कहना है कि यहां सरकार की तरफ से किसानों के लिए 2 स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान फायदा उठा सकते हैं, जिनमें मरकजी सरकार के राष्ट्रीय गौकुल मिशन, जिसके तहत एक किसान 50 गाय का यूनिट कायम करके 50 लाख की सब्सिडी हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दूध और माल मवेशियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार संजीदा है और मजीद इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के वसाइल मजीद खोले जाएं। अटल डुल्लू ने इन बातों का इजहार पट्टन में किया। इंपॉर्टेंट स्कीमें चल रही हैं। एक हमारी IDDS जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, उसमें बारामूला ज़िले में पिछले 2 सालों में 481 यूनिट डेयरी के सेटअप किए गए हैं और इसमें लगभग इस यूनिट सेटअप करने के लिए किसानों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। तो इसमें छोटे यूनिट, 2 गाय का यूनिट, 4 गाय का यूनिट, 8 गाय का यूनिट, इस तरीके के यूनिट किसान ले सकते हैं और लिए हैं लोगों ने। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की का एक कंपोनेंट है। उसके तहत एक किसान 50 गाय का भी यूनिट ले सकता है और 50 गाय का यूनिट अगर वो ले तो उसको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर 200 गाय का यूनिट ले तो 200 गाय का यूनिट सेटअप करने के लिए उसकी सारी फैसिलिटी, सारा जो प्रोविजन, शेड वगैरह बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। पलहालन पट्टन में वेटरनरी सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। पलहालन के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों से यहां माल मवेशियों के लिए वेटरनरी सेंटर कायम था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर पट्टन के हाईवे के पास एक निजी मकान में मुंतकिल किया गया, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहला सेंटर अच्छी जगह पर कायम था, जहां पर इर्द गिर्द इलाके के लोगों को अपने माल मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए पहुंचने में सहूलत होती थी, जबकि नई जगह पर पहुंचने में काफी दुश्वारियां होती हैं। पलहालन के लोगों ने मुताल्लिका हुकाम से अपील की कि वेटनरी को पलहालन में ही कायम किया जाए। दूर यह लगा कुन ये गाछ गुपाल ये पूर तम सारी ये अमन बिचार गुपल मरित गा और तम हेका वेटरनरी पे ये दीतो मेहरबानी कर पन्नी जाए प्रानी जाए। यहाँ पे जो वेटरनरी थी हमारी, ये यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया है हाईवे पे। अब ये यहाँ पे सेंट्रल लोकेटेड थी, यहाँ से जो एरिया है, घाट आता है, वसन आता है, तंत्रेपुर आता है, वो सभी यहीं पे आते थे। अब उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है हाईवे पे। अब जहाँ पे वो शिफ्ट हुई वहाँ पे उनको जगह ही नहीं है,
तो हम गुजारिश करते हैं यही वापस आनी चाहिए। सख मुश्किलात गाड़ गुपालने पे पे योतनस चारवाई खालने सख मुश्किलात गसा चारवाई गसा मरियत तत सेंटर गोस रोजन ये पलालनस मत नजदीक गसान पलाल गसान नजदीक वातन तत पे गाड़ गुपालने पे। हम हर साल नाबार्ड की फंडिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आइंदा भी बनाएंगे। हमने निशानदेही कर ली है कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो लैंड अवेलेबल है लेकिन बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, तो वैसे हम प्रोजेक्ट्स मरहलावार में बनाते जाएंगे और जैसे जैसे वो नाबार्ड के ज़रिए अप्रूव होंगे हम उन पर भी काम चलाएंगे और उनको भी वो बिल्डिंग्स भी बनाएंगे। न्यूज़ 18 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। न्यूज़ 18 की खबर का असर अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। चंद रोज कबल न्यूज़ 18 ने नुब्रावादी की तरक्की और अवामी सहूलत पर एक रिपोर्ट नशर की थी। इसके बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के फरनू में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अवाम ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। गिलगित बल्तिस्तान के छोरबट में पानी, बिजली, खस्ता हाल सड़कें, गंदम की कमी, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में टीचर्स की अदम दस्तयाबी वगैरह को लेकर एहतजाज किया। हुकूमत की अदम तवज्जही पर अपने मसाइल को हल करने के लिए फरनू के लोग उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपने मुतालबात पूरे नहीं होने पर बॉर्डर पर धरना देने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर कुछ नामनिहाद लोग बॉर्डर एरिया के नाम पर अवाम को हुकूक से महरूम कर रहे हैं। हमारे जो मेन रोड के हालात, बिजली, गंदम और फिर के जो बेचारे गरीब के लिए अभी तक सिग्नल की सहूलत नहीं। दुनिया देखो 4G से नेट स्टूडेंट्स जितने भी जो है वो फायदा उठा, बेचारे फिर में इंतहाई तालीमी फुकदान है। एजुकेशन के लिहाज से ये बेचारे गाँव बहुत पीछे है। इस बेचारे गांव के लिए हमने आर्मी के दरवाजे में खटखटाए, सिविल के दरवाजे में खटखटाए, SCO के दरवाजे में खटखटाए, कोई सुनवाई नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने माइग्रेंट कैंपों में मुकीम कश्मीरी पंडितों से बिजली की चार्जेस वसूल करने हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। जगती और दीगर कैंपों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट के एक ग्रुप ने हुकूमत से कहा कि ये बेघर लोग इन कैंपों में गुज़श्ता 32 बरसों रह रहे हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं और अपने घर बनाने की पोजीशन में नहीं हैं। इनका कहना है कि बिजली के बिलों की वसूली इनकी महदूद आमदनी पर बहुत बड़ा बोझ होगी और इससे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होगी। उन्होंने हुकूमत को अपने फैसले पर नज़रसानी करने की अपील की है। इसी दौरान रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के अहदेदारों ने यकीन दहानी कराई कि वो आने वाले दिनों में इस मसले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करेंगे। हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे जगती में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी भी भगवान की कसम गैस सिलेंडर नहीं है, जिनके पास अभी भी चूल्हा नहीं है, जिनके पास अभी इन्वर्टर नहीं है, जिनके पास अभी खाने के लिए रोटी नहीं है, मुसीबत की जिंदगी बसर करते हैं। बच्चों के लिए फीस नहीं है। क्या क्या चीज हमें इन 3250 रुपए में 108 रुपया पर डे हमें मिल रहा है। कौन सी ये 108 रुपए में कौन सा एक बंदा जो जी सकता है एक दिन में? जरा मुझे ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी 3250 रुपए लेता है, वो कैसे फीस देख सकते? हम कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? ये तो सरकार की, सरकार हम पर जुल्म करते हैं ना। हम फीस नहीं दे सकते, हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है। 3250 रुपये में एक आदमी अपना घर चला सकता है। अपना घर क्या कर सकता है वो 3250 रुपये में? महंगाई, इस महंगाई के दौर में लिहाजा हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो या तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में, जबकि ये प्रपोजल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसके बाद क्या है कि अभी हमें इन्होंने जो इनमेट्स का हाउस होल्ड हैं जो यहाँ पे, इनका सर्वे के लिए बोला है ताकि जो PDD है आगे फर्दर जो भी इसकी नेसेसरी कार्रवाई होगी वो करेगी। देखो सर्वे की बात जहाँ तक है, हम तो ये टेकअप करेंगे मैटर, ये क्योंकि लोगों का कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, हम टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ। तो जो भी होगा मतलब आउटकम इसका आएगा तो अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जम्मू कश्मीर के सनती तरबियती इदारों और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से तकनीकी कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को ऑफर लेटर हवाले किए। यूटी के तकनीकी इदारों के पास आउट और स्टार्टअप होल्डर्स को सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर हसन सामून ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में नौजवानों का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद अब बढ़कर 98% हो गई है। 98% था 3 साल पहले, आज 98% है। देश में हाईएस्ट नंबर हमारा एडमिशन इन पॉलिटेक्निक्स। ITI में भी यही सिचुएशन है। देखिए, भारत देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, अगर 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, 20-25 लाख फैमिली यहाँ पे आ जाए, 4-5 लाख रुपए वो खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, 45 डिग्री वहाँ गर्मियाँ हैं, गर्मियों छुट्टियाँ मनाने यहाँ जाएंगे, LTC पे आएंगे, तो वो पहाड़ों पे रहेंगे, जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो उनके लिए वहाँ पे आपको हाउसकीपिंग की भी चाहिए, होटल का भी रहने की चाहिए, टेंट ही चाहिए। यात्रा में लोग आते हैं तो जाते हैं, वो पार्क पे जाके देखेंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे, हैंडीक्राफ्ट भी खरीदेंगे। हैंडीक्राफ्ट पे भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, हमने वो चलाए हुए हैं श्रीनगर में, जम्मू में। जैसे बसोली पेंटिंग है, बसोली आर्ट है, इस तरह से वहाँ पे पेपर माशी है आपका, वो दूसरी चीज़ें हैं। जैसे अनंतनाग में आप जिस एरिया का आप बिलोंग करते हैं, आप देखिए वहाँ पे वो गब्बा मेकिंग था। नेपाल इज नंबर 1 गब्बा एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, नमदा। तो उस पर हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI के डायरेक्टर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशंस काउंसिल के ताउन से इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक्किदा एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम और नुमाइश की सदारत की। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की G20 सदारत के बुनियादी एजेंडे और इसके फवायद पर बातचीत की गई। प्रोग्राम में नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में दीगर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ जो बच्चे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के, तो उनको हमने यहाँ दावत दी थी। EDI में जो हमारा इंक्यूबेशन और स्टार्टअप का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इस बारे में इनको पूरा एक्सपोजर विजिट करवाना और जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, उसमें हमने आज इनको बता दिया। और जो G20 की कंटेक्स्ट में हमारा जो स्टार्टअप पर फोकस है और जो हमारा डेवलपमेंट का फोकस है, जो हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने इनको आज बता दिया कि हमारे बच्चों को अब जो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अब वो खुद अपने पास बन सकते हैं, खुद दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं, खुद मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का काम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार उनको हर एक सेटअप पर सब। श्रीनगर की मज़ाफ़ात मुजागुंड में स्कूली बच्चे रूसी सफ़ेदों से निकलने वाली रुई से काफ़ी परेशान हैं।
मुजागुंड श्रीनगर में वाकई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के आसपास रूसी दरख्त सफ़ेदे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इन दरख्तों से निकलने वाली रुई से काफ़ी बच्चे बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। मकामी लोगों ने महकमा इरिगेशन डिवीज़न सुंबुल से इन दरख्तों को काटने की अपील की है। हमारे स्कूल जो इर्द गिर्द है, यहाँ से पम्प शेड है और वहाँ पे पॉपुलर ट्रीज़ है, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। जब इसकी ब्रांच गिरती है तो हमारे स्कूल में बहुत नुकसान होता है और जब ये कॉटन आता है हमारे चेस्ट में भी खराबी बहुत ज़्यादा होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करते हैं इसके लिए कुछ अच्छा सा कदम लिया जाए। सर यहाँ जो है हमारे इर्द गिर्द स्कूल के बहुत सारी पॉपुलर ट्रीज़ हैं और इनसे जो है बहुत सारा ये सफ़ेदी जो है वो गिर रही है। इसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा हमें सब बच्चों को जो है थ्रोट प्रॉब्लम्स हो रही है सर, मतलब और ये है चेस्ट प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस हो रही है। चीज़ बार बार स्कूलस मज ये हायर सेकेंडरी मुजगुंड अत मिडल स्कूल अत मगर अमकिस हाथस करीब फ्रस फ्रसों सतन अत फंब वसान अम सतन बस्ती गमज असर अमी खराब तो ज्यादा पहमत यम जन स्कूल बच्चे यम बिल्कुल अथ मजे दोस मज लग भग लिथ वन यम खेत ते हकान कहें चेह ते हकान कहें ये मासक क्या काम करान। पन्ने तरफ अख मोतबान गुजारिश करान चैनल साहिबन यम वातनावन मुतलिका हाकिमन यम अत पे बहसत इंसाफ दहान यम फ्रस गसान अत खत्म ताकि यमन बचन तो नमन स्कूलन वात अमुक गसान अमे अजीर निशन अजाब निशन। बडगाम में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोज़ा यूथ फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। फेस्टिवल में कश्मीर के 11 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया। कई कल्चरल प्रोग्राम्स के अलावा स्पोर्ट्स इवेंट भी मुनक्किद किए गए। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकारीब से इन्हें हौसला मिलता है और साथ ही जहनी तनाव से भी दूर रहते हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा का कहना है कि ये इदारा इनके ख्वाबों को फरोग देता है जो अपने कल्चर के लिए काम करना चाहते हैं। एक अहम पेशरफ्त में शुमाली रेलवे बारामूला उड़ी रेल लिंक पर काम शुरू करने के लिए तैयार है, जिसके लिए जरूरी टेंडर जारी किए गए हैं। बारामूला के लोग बिलउमूम और सरहदी शहर उड़ी के लोग बिलखुसूस पुरउम्मीद हैं कि इस फैसले से इस दूर उफ्तादा इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार की राहें खुलेंगी। सरहदी शहर उड़ी को रेल लिंक से जोड़ने से यकीनन सरहदी शहर और इससे मुल्हिका इलाकों के नौजवानों के लिए तिजारत और रोजगार पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। हुकूमत ने हाल ही में बारामूला से उड़ी तक रेलवे ट्रैक को तोसी देने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद शुमाली कश्मीर के लोगों के लिए ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। उड़ी को बारामूला और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे लिंक के जरिए जोड़ने से इस शहर के मशहूर खुश्क मेवाजात की तिजारत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा, जो दूसरी सूरत में कई वजूहात की बिना पर मुतासिर होता रहता है। वहीं उड़ी के सियासी लीडर ने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि इस फैसले से यकीनन इस इलाके के लोगों को कई तरह से फायदा पहुंचेगा। उन्होंने उड़ी को रेल राब्ता फराहम करने के लिए मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे लाइन जो है हमारी बारामूला तक आई थी उसको एक्सटेंड करके उड़ी तक पहुंचाया है। मैं इस इक़दाम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खैर मकदम करता हूं और इस इक़दाम से हमारे उड़ी वालों को जो है बहुत बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात जो है कि बेरोजगारी जो इस वक्त पीक पे है उस बेरोजगारी में फ़र्क पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, मेहनत कश लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा जो है जो हमारा सफ़र श्रीनगर से इस वक्त उड़ी जो है
2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारा तीसरा जो यहाँ पे अखरोट और गिरी का जो सबसे बड़ी मंडी जो है जम्मू कश्मीर में, वो उड़ी में है। तो हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो है अपना माल जो है गिरी और अखरोट जो है हिंदुस्तान की मंडियों तक पहुँचा सकेंगे। और चौथी जो चीज़ है, जो इको टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म के लिए हमने यहाँ पे इक़दाम किया हुआ है, उसमें एक फ़रोग मिलेगा। लोग दूर दूर से जो है इस बॉर्डर टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बारामूला से आगे किसी जगह ट्रेन जाएगी। ये जो फैसला है सरकार का, रेलवे मिनिस्टर ने, ये जो अगले 2 महीनों में इसके टेंडर्स हो रहे हैं, तो ये कोई ख्वाब अब नहीं रहा। ये इसमें अब ताबीर हमको ये मिली कि हमको इस वक्त इस सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने भी इसमें कोशिशें की। इससे हमारे जो नौजवान हैं, जो यहाँ की बेरोजगारी है, बहुत हद तक दूर हो सकती है। रेलवे के एक ओहदेदार ने इस हवाले से जानकारी देते हुए न्यूज 18 को बताया कि रेलवे लाइन इंजीनियरिंग सर्वे के काम के लिए जदीद सर्वे तकनीक जैसे फिजाई फोटोग्राम मैट्रिक सर्वे का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला से उड़ी तक का मजमूई ट्रैक 50 किलोमीटर तवील होगा। ताजिर बरादरी और तलबा इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उड़ी के ताजिरों का कहना है कि रेल लिंक इस इलाके की तिजारत को वादी से बाहर एक बेहतर मार्केट फराहम होगा। सरहदी